आपको क्या लगता है, करियर में कामयाब होने के लिए सिर्फ डिग्री काफ़ी है? कॉलेज के अंदर पढ़ना काफ़ी है? अच्छे मार्क्स लेना काफ़ी है? या ये कुछ अधूरा है, इसके साथ कुछ और चीज़ भी चाहिए? मैंने कुछ दिन पहले वो एक किताब का टाइटल देखा। तो मुझे किताब का टाइटल बड़ा अनोखा लगा। उसका नाम था वाई ए ग्रेट स्टूडेंट वर्क फॉर सी ग्रेट स्टूडेंट। ये टाइटल वो रॉबर्ट कियोसाकी की किताब का था। रॉबर्ट कियोसाकी जो वर्ल्ड फेमस किताब रिच डैड और पुअर डैड का ऑथर है। तो मैंने जब इस टाइटल पर गौर किया, इसकी रियलिटी को जाना, तो मुझे लगा ये तो हकीकत पसंदी पे है। मेरा नाम इमरान है और मैं 20 साल से एजुकेशन में मैंने हज़ारों स्टूडेंट को पढ़ाया है। मैंने अपने इस करियर के अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को जब जांचा तो मैंने देखा वो स्टूडेंट जो अपनी लाइफ के अंदर पढ़ाई में बेशक अच्छे नहीं थे, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर, लाइफ स्किल्स के अंदर अच्छे थे, जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी थी, जिनकी पीपल मैनेजमेंट अच्छी थी, वो लोग वो अपने करियर के अंदर कामयाब हुए। इवन वो लोग जो पढ़ाई में भी अच्छे थे, आई एम नॉट सेइंग कि वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन दोनों का जब मैंने कंपैरिजन किया, लेकिन वो स्टूडेंट जो इन स्किल्स के अंदर अच्छे थे, उनको मैंने करियर की ऊंचाइयों के ऊपर देखा। इसका मतलब ये है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कामयाब होने के लिए सिर्फ डिग्री लेना काफ़ी नहीं है, अच्छे मार्क्स लेना काफ़ी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर रिक्वायरमेंट्स इंटायरली डिफरेंट है। अनफॉर्चुनेटली हमारा कॉलेज हमारे बच्चों को वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार नहीं करता। देयर इज अ गैप बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री। इस गैप को फिल करना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पूरा ही नहीं कर रहे, क्योंकि इन दोनों के दरमियान गैप है। हमारे एजुकेशनल इदारों को पता नहीं कि इंडस्ट्री को किस तरह के लोगों की ज़रूरत है, और ना ही इंडस्ट्री ये हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बताती है कि उनको किस तरह के लोग चाहिए। ज़िंदगी में याद रखिएगा, अगर आप अपनी करियर की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर आपको लाइफ स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 7 ऐसी स्किल्स बताऊंगा। अगर आप अपनी कॉलेज की स्टडी के दौरान इन पर काम कर गए तो आपकी सक्सेस गारंटीड है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये स्किल्स वो डिग्री से ज़्यादा अहमियत हासिल करती है। डिग्री वो आपको करियर के अंदर एंटर तो कर देती है, लेकिन जो चीज़ आपको करियर के अंदर कामयाबी दिलाती है, जो ऊंचाइयों तक ले जाती है, वो स्किल्स होती है। तो इसलिए अगर इन स्किल्स पर अपने कॉलेज के दौरान आप काम कर लेंगे तो यकीन मानिएगा आप अपने करियर के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। अगर तो आप स्टूडेंट हैं और कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इन स्किल्स पर अमल करके वो आप अपने फ्यूचर को वो सिक्योर कर सकते हैं। पहला काम जो अपनी पढ़ाई के दौरान आपने करना है वो अपनी विजिबिलिटी के ऊपर काम करना है। आपने कोशिश करनी है कॉलेज के कोई भी इवेंट हो आपको मिस नहीं करना, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का हो, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ का हो, चाहे वो कॉन्सर्ट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो डिबेट का इवेंट हो, चाहे वो नेटवर्किंग का हो। आपको कोशिश करनी है आपने किसी भी इवेंट को मिस नहीं करना। हर इवेंट के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर वो आपको असाइनमेंट मिल रही हो, जिसके अंदर वो आपको पढ़ाई से हट के काम करना पड़ रहा हो, आपको उसको ज़रूर अवेल करना है। जितना ज़्यादा आप इन इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ की अपॉर्चुनिटी का पता चलेगा। आपको पता चलेगा ज़िंदगी काम कैसे करती है, लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे बनाए जाते हैं, बजटिंग क्या होती है, चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है। कोशिश करें कि कॉलेज के जितने ज़्यादा इवेंट्स हैं, जितनी ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, उनके अंदर आपने ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। ये पार्टिसिपेशन वो आपको करियर के अंदर वो बहुत आगे ले जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इज़ कंसीडर्ड अ मदर ऑफ ऑल स्किल। अगर आपको अपनी बात वो दूसरे तक पहुंचानी आती है, आप कामयाब हो सकते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं, कम्युनिकेशन के अंदर वो लिसनिंग भी आती है। कम्युनिकेशन के अंदर वो बॉडी लैंग्वेज भी आती है। कम्युनिकेशन के अंदर ये भी आता है कि आपने किस मौके पर कौन सी बात बोलनी है, किस मौके के ऊपर आपको चुप रहना है। सिर्फ कम्युनिकेशन का मतलब वो अच्छी तरीके से बात नहीं करना। कम्युनिकेशन एक वास्ट स्किल है। तो इसलिए कोशिश करें इस कॉलेज के दौरान के अंदर वो जितने कोर्सेज आप कर सकते हैं,
डिबेट के अंदर अगर हिस्सा लेना है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ में लेना है, तो आप ज़रूर लें। ख़ास तौर पर जो है वो ऐसे क्लब्स ज्वाइन करें जहाँ जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग होती है, जहाँ कम्युनिकेशन स्किल सिखाई जाती है, जहाँ पब्लिक स्पीकिंग सिखाई जाती है। अगर आप सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम कर गए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप चाहे जिस करियर का भी इंतखाब कर लें, आप उस करियर की बुलंदियों तक पहुँचेंगे। तीसरा काम आपने जो करना है वो स्किल बिल्डिंग का है। आज का दौर जो है वो प्रैक्टिकल स्किल्स का है, इसलिए कोशिश करें कॉलेज के ख़ास तौर पर जो गैप आते हैं, कॉलेज की जो ब्रेक्स आती हैं, उसके दौरान जो है वो इंटर्नशिप्स करें, उसके दौरान जो है वो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स करें। जितनी ज़्यादा इंटर्नशिप करेंगे, जितनी ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे, आपको प्रैक्टिकल लाइफ का उतना ज़्यादा एक्सपोजर होगा। आपको पता चलेगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड काम कैसे करती है, इसके अंदर जो है वो लोग आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वहाँ किस तरह की पॉलिटिक्स होती है, वहाँ किस तरह के लोग जो है वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, जब आप जॉब के अंदर जाएंगे, वो स्टूडेंट जिसने इस तरह की असाइनमेंट की होंगी, जिसने इस तरह की इंटर्नशिप की होगी, उसको हमेशा जो है वो एम्प्लॉयर जो है वो एज देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो स्टूडेंट जो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ करके आया होता है उसको कम ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। इसलिए हमेशा जो है वो एम्प्लॉयर की प्रेफरेंस ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, जिनके पास जो है वो इंटर्नशिप होती है। इसलिए कोशिश करें कॉलेज के अंदर जितने गैप्स मिल सकते हैं उसके दौरान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंटर्नशिप करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल स्किल्स को हासिल करें। चौथी चीज़ आपने कॉलेज के दौरान ये करनी है, आपने देखना है कि आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वो कौन सी ऐसी स्किल है जो आप मास्टर करना चाहते हैं। हो सकता है आपको कोडिंग पसंद हो सकता है आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग पसंद हो सकता है आपको डिजिटल मार्केटिंग पसंद हो सकता है आपको कोई नई ज़बान सीखना पसंद हो। जो चीज़ आपकी प्रायोरिटी की अलाइन है, उस एक स्किल का इंतखाब करें और उस स्किल को जो है वो सीखने लग जाए। आपके पास जो है वो कॉलेज के जो है वो 2 से 4 साल होंगे। अगर आप उस एक स्किल के ऊपर जो है वो इन 4 सालों को लगा लें, तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आएंगे, आप उस स्किल के अंदर जो है वो मास्टर बन चुके होंगे। सिर्फ यही एक स्किल जो है वो आपको आपके करियर के अंदर जो है वो बुलंदियों तक पहुंचाएगी। तो इसलिए आप अगर अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग एक स्किल का इंतखाब करके एक कॉलेज के 4 साल जो है वो उसके ऊपर डेडिकेट कर देते हैं, डिवोशन के साथ काम करते हैं, तो यकीन माने जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आएंगे तो आपको इतना कॉम्पिटिटिव एज होगा कि एम्प्लॉयर जो है वो आपके पीछे पीछे होंगे। पांचवी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखनी है। आजकल के दौर के अंदर एम्प्लॉयर हमेशा उन लोगों को पसंद करते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, जो एक प्रॉब्लम को डिफरेंट अंदाज से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो प्रेफर करते हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक ऐसी स्किल है जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी टॉप 2030 की स्किल में शामिल किया है। तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आती है, एनालिटिकल थिंकिंग आती है। अपनी इन स्किल्स के ऊपर काम करें। आप देखें कि किस तरीके से एक ही प्रॉब्लम को हल करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ा लेते हैं, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, अपनी एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर काम कर लेते हैं, तो यकीन माने आप एम्प्लॉयर के फेवरेट हो सकते हैं। छठी स्किल जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम सबके पास इक्वल होता है, लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं वो हमेशा स्मार्ट वर्क करते हैं, वो हार्ड वर्क नहीं करते। वो अपने इस 24 घंटे को इस तरीके से मैनेज करते हैं कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो अचीव कर सकते हैं। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट जैसी स्किल आ गई तो आप जो है वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा काम को जो है वो थोड़े अरसे के अंदर जो है वो कर सकेंगे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है, इसे भी दूसरी स्किल्स की तरह सीखा जा सकता है। तो आप अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल को इम्प्रूव करके एक स्मार्ट वर्कर बन सकते हैं। हमेशा एम्प्लॉयर जो है वो स्मार्ट वर्कर को पसंद करते हैं, तो इसलिए अपने कॉलेज के दौरान जो है वो टाइम मैनेजमेंट स्किल से रिलेटेड कोर्सेज करें, उससे रिलेटेड जो है वो किताबें पढ़ें। जितना ज़्यादा आप टाइम मैनेजमेंट पे इम्प्रूवमेंट हासिल करेंगे उतना आपकी करियर के सक्सेस के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जिसे मैं किंग ऑफ ऑल स्किल्स कहता हूँ वो है नेटवर्किंग। अपने इस कॉलेज के दौरान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना नेटवर्क एक्सपैंड करने की कोशिश करें। जितने ज़्यादा आप लोगों को जान सकते हैं जानें, जितने ज़्यादा इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं करें, क्योंकि इस तरह के इवेंट्स के अंदर जो है वो आपका लोगों के साथ रिलेशन बनता है, अपने सीनियर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ,
अच्छा रिलेशन बिल्ड करें। कहा जाता है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आप जितने लोगों को जानते हैं उतना ज़्यादा आपकी करियर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो कॉलेज के इस 4 गोल्डन ईयर्स को जो है वो अपने नेटवर्क को बनाने में स्पेंड करें। यकीन माने, अगर आपकी अच्छी नेटवर्किंग होगी, चाहे आप जॉब ढूंढने लगेंगे, चाहे आप बिजनेस के लिए फंड रेजिंग करने लगेंगे, आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो इसलिए इस नेटवर्किंग स्किल्स के ऊपर आपने ज़रूर काम करना। अगर आप अपने कॉलेज के दौरान जो है वो इन 7 स्किल्स के ऊपर काम करते हैं तो यकीन मानिएगा आप अपने करियर के अंदर जो है वो प्राउडली एंटर होंगे। एम्प्लॉयर जो है वो आपके पीछे पीछे होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर को उन लोगों की ज़रूरत होती है जो स्किल्ड होते हैं, जिनके पास सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ का तजर्बा होता है। अगर आप ये स्किल सीख लेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कामयाबी आपको ढूंढेगी, कामयाबी आपके पीछे पीछे होगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉलेज को जो है वो डिग्री लेने की जगह ना समझें, बल्कि कॉलेज को ऐसी अपॉर्चुनिटी समझें जिसके अंदर आप अपनी नेटवर्किंग के ऊपर काम करें, जिसके अंदर जो है वो आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर काम करें, जिसके अंदर जो है वो आप अपनी स्किल को पॉलिश करें। अगर आप कॉलेज के इस अरसे को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर ले, आप चाहे जिस करियर का भी इंतखाब करें, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप बिजनेस करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप उस करियर के अंदर ऊंचाइयों तक जाएंगे, आप उस करियर के अंदर जो है वो कामयाब होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सी स्किल जो है वो आपको पसंद आई और कौन सी स्किल जो है वो यूज़ करके आप अपने करियर को सिक्योर करने जा रहे हैं।